सोचिए, भारत का राफेल लड़ाकू विमान, जो अब तक विदेशी मिसाइलों पर काफी हद तक निर्भर रहा है, अगर उसी विमान से भारत की अपनी अस्त्र मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमान को निशाना बनाने लगे तो यही बदलाव अब तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल में स्वदेशी अस्त्र MK1 और अस्त्र MK2 को एकीकृत करने के परीक्षण करीब 2028 से शुरू किए जाने की योजना है। और खास बात यह है कि इस पूरे काम में फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन और थालेस की तकनीकी मदद भी शामिल होगी। भारत लगातार अपनी वायुसेना को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों में स्वदेशी अस्त्र MK1 और अस्त्र MK2 मिसाइलों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के राफेल के साथ इंटीग्रेशन टेस्ट्स यानी एकीकरण परीक्षण लगभग 2028 के आसपास शुरू हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारतीय राफेल सिर्फ विदेशी BVR मिसाइलों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि भारत में विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर सकेगा। इस इंटीग्रेशन को आसान बनाने में फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और थेलिस की तकनीकी सहायता महत्वपूर्ण होगी। फ्रांसीसी विशेषज्ञ राफेल के सॉफ्टवेयर और इंटरफेस आर्किटेक्चर से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराएंगे, ताकि अस्त्र मिसाइल राफेल के RB2 AESA रडार, मिशन कंप्यूटर और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सही तरीके से काम कर सके। लेकिन मिसाइल को सीधे राफेल पर लगाकर फायर नहीं किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले बड़े पैमाने पर सिमुलेशन और वर्चुअल वेरिफिकेशन की जाएगी। इंजीनियर डिजिटल मॉडल के जरिए यह जांचेंगे कि मिसाइल लगाने के बाद विमान के एरोडायनामिक्स, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंटरफेस पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद भारतीय वायुसेना के एक विशेष राफेल को टेस्ट एयरक्राफ्ट में बदला जा सकता है। फिर शुरू होगा असली फ्लाइट टेस्टिंग। पहले राफेल को अस्त्र MK1 और MK2 मिसाइलों के साथ उड़ाया जाएगा। इस दौरान विमान की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, एरोडायनामिक बिहेवियर और हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की जांच की जाएगी। इसके बाद आएगा कैप्टिव कैरी टेस्ट। इसमें मिसाइल विमान के साथ लगी रहेगी, लेकिन उसे फायर नहीं किया जाएगा। इंजीनियर जांच करेंगे कि राफेल का रडार मिसाइल को सही टारगेटिंग इंफॉर्मेशन दे पा रहा है या नहीं, मिसाइल और विमान के बीच डेटा एक्सचेंज सही है या नहीं, और मिशन कंप्यूटर तथा वेपन सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। और जब ये सभी टेस्ट सफल हो जाएंगे, तब सबसे महत्वपूर्ण चरण आएगा लाइव फायरिंग टेस्ट्स। इस चरण में अस्त्र मिसाइलों को अलग अलग ऊंचाई, गति और अलग अलग ऑपरेशनल कंडीशंस में वास्तविक रूप से लॉन्च करके उनकी क्षमता जांची जाएगी। अब बात करते हैं इन मिसाइलों की ताकत की। अस्त्र MK1 की मारक क्षमता लगभग 110 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं अस्त्र MK2 को इससे भी ज्यादा लंबी दूरी के लिए विकसित किया जा रहा है और इसकी संभावित मारक क्षमता 160 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। अस्त्र MK2 में डुअल पल्स रॉकेट मोटर और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना है, जिससे इसे लंबी दूरी पर लक्ष्य को निशाना बनाने में मदद मिल सकती है। अगर राफेल और अस्त्र का यह इंटीग्रेशन सफल रहता है, तो भारतीय वायुसेना के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा होगा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक ही राफेल प्लेटफॉर्म से भारत स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह की BVR मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है और भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन कहानी सिर्फ राफेल तक सीमित नहीं है। राफेल में स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट करने से जो तकनीकी अनुभव मिलेगा, उसका इस्तेमाल भविष्य में दूसरे स्वदेशी हथियारों को विदेशी लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ने में भी किया जा सकता है। और यही अनुभव भविष्य में राफेल M यानी नौसेना के राफेल के लिए भी काम आ सकता है। यानी अगर यह इंटीग्रेशन योजना के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में भारतीय राफेल की ताकत सिर्फ फ्रांस से मिलने वाले हथियारों तक सीमित नहीं रहेगी। भारत अपने सबसे शक्तिशाली फ्रंटलाइन फाइटर में
अपनी खुद की बीवीआर मिसाइलों को शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा होगा। 2028 के आसपास शुरू होने वाले ये टेस्ट इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि इनका असर सिर्फ राफेल की हथियार क्षमता पर नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की आत्मनिर्भर एयर कॉम्बैट क्षमता पर भी पड़ सकता है। अब सवाल यह है, क्या भविष्य का भारतीय राफेल विदेशी और स्वदेशी दोनों मिसाइलों का ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे दुश्मन के फाइटर पायलटों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।